नमस्ते गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले व्हाट इज मैपिंग, टाइप ऑफ मैपिंग, हाउ टू मैप डायनामिकली एंड एक्सप्लिसिटली, एंड उसके बाद हम देखने वाले हाउ टू अवॉइड मैपिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मैपिंग। तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ से उठाया इलास्टिक सर्च के ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ मैपिंग। मैपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग हाउ अ डॉक्यूमेंट एंड द फील्ड इट कंटेन्स आर स्टोर्ड एंड इंडेक्स्ड। ठीक है, तो मैपिंग बेसिकली एक रूल बुक है जो डिफाइन करता है कि जो भी डेटा हमने इलास्टिक सर्च को देना है वो स्टोर और इंडेक्स कैसे होगा। ठीक है, तो मैं एक बोल देता हूँ कि स्टोर्ड मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आ रहा है वो इलास्टिक सर्च के डेटाबेस में स्टोर होके आपको दिखाता कैसा है, इसका मीनिंग है स्टोर्ड। ठीक है, और इंडेक्स का क्या मीनिंग है? इंडेक्स का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट आएगा उसको ब्रेक डाउन करके इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर करने के बाद उसको सर्चेबल बनाता है इंडेक्स। ठीक है, मान लो अभी एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है नेम आदित्य पाटिल। ठीक है, और बाद में लास्ट नेम, हाँ नहीं, प्लेस डालता हूँ मैं, बेंगलोर। ठीक है, तो मैंने एक स्कीमा डिफाइन किया हुआ है जब, और उसमें मैं बोलता हूँ कि नेम इंडेक्स ट्रू है। ठीक है, और प्लेस इंडेक्स्ड फॉल्स है, नेम इंडेक्स ट्रू है, और मैं इधर ही डाल देता हूँ इंडेक्स्ड एंड स्टोर्ड, ये बोथ है। ठीक है, और ये सिर्फ स्टोर्ड है। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने इलास्टिक सर्च में क्वेरी कर रहा हूँ कि आदित्य पाटिल करके, ठीक है, तो फिर इलास्टिक सर्च मेरे को ये डॉक्यूमेंट लाके देगा, नेम और प्लेस दिखा गया। लेकिन अगर मैं प्लेस एज बेंगलोर करके सर्च कर रहा हूँ तो फिर मुझे रिजल्ट्स आएगा क्या? नहीं, द आंसर इज नो, क्योंकि ये सिर्फ स्टोर्ड है और ये सर्चेबल इंडेक्स जो हम इन्वर्टेड, जिसको हम इन्वर्टेड इंडेक्स बोलते हैं, उसमें स्टोर्ड नहीं है। जो भी डेटा इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर होता है वही सर्चेबल रहता है। लेकिन जब मैं आदित्य नहीं तो पाटिल करके सर्च करूँगा तो वो पूरा डॉक्यूमेंट उठा के दिखाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है स्टोर और इंडेक्स में। ओके, तो हम आगे चलते। तो देर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स है मैपिंग के। फर्स्ट है डायनामिक और दूसरा है एक्सप्लिसिट। तो डायनामिक मैपिंग कब होता है? अभी मान लो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट था वो मैंने प्री डिफाइन, मैंने पहले कोई भी फील्ड टाइप डिफाइन नहीं किया हुआ है, उसके पहले अगर मैं डालता हूँ तो इलास्टिक सर्च क्या करेगा, अपन इसको एनालाइज करेगा कि नेम ये क्या है, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है, इसको एनालाइज करेगा और खुद से वो उसको मैप
फील्ड टाइप में मैप करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डायनामिक मैपिंग। और एक्सप्लिसिटली मैपिंग में क्या होता है, हम खुद से उसका फील्ड टाइप डालते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड टाइप, तो वो भी आप इलास्टिक सर्च के डॉक्यूमेंटेशन पेज पे जाके देख सकते हो, मैं लिख दे दूंगा। तो explicitly mapping allows you to precisely choose what the how to define mapping definition such as string है, numbers है, numbers रहा तो हम int, log, double दे सकते हैं, date रहा तो date type दे सकते हैं। इलास्टिक सर्च जियो लोकेशंस जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डेटा को भी सपोर्ट करता है, तो उस हिसाब से डेट हम लैटिट्यूड टाइप्स ऑफ डेटा के लिए जियो लोकेशन वो मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा इंडेक्सिंग के पहले हम अगर मैन्युअली डिफाइन करते हैं फील्ड टाइप, उसको एक्सप्लिसिट मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी हम हमारे इलास्टिक सर्च पे जाके किबाना डैशबोर्ड पे जाके एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम हमारा क्लस्टर है देख लेते हैं। येलो है कि मैंने एक ही शायद चलाया हुआ है और ये अनअसाइंड है इसलिए, तो ठीक है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अब ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि डायनामिक मैपिंग पहले ऑटोमेटिक इलास्टिक सर्च कैसे करता है, ठीक है। तो पहले हम ये इंडेक्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक्नॉलेज ट्रू हो गया, बढ़िया भाई। तो अभी हम देखते हैं गेट मैपिंग्स, पहले तो ये 0 है, ठीक है। अभी तक हमने कोई डेटा इंडेक्स नहीं किया, इसलिए कोई मैपिंग्स क्रिएटेड ही नहीं है। तो ये गेट आइटम्स आइटम्स करके इंडेक्स क्रिएट किया है, राइट मैंने, तो आइटम्स और अंडरस्कोर मैपिंग डालेंगे तो हमको सभी मैपिंग्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी एक सैम्पल डॉक्यूमेंट में इसमें डाल दूंगा, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिए, 2 डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम मैपिंग्स देखते कैसे कैसे होगा। तो इंडेक्स मैपिंग में इसमें प्रॉपर्टीज के अंदर एज को इसने लॉन्ग करके असाइन किया हो, ठीक है। तो एज एज अ लॉन्ग स्टोर हो रहा है, ईमेल एज अ टेक्स्ट स्टोर हो रहा है, और इसका इन्वर्टेड इंडेक्स भी और डॉक वैल्यूज भी हो रहा है अप टू लिमिट 256, ठीक है। तो फिर इसका इन्वर्टेड इंडेक्स भी बन रहा है और डॉक वैल्यूज का टेबल भी बन रहा है, ठीक है। अगर आपको डॉक वैल्यूज का पता नहीं तो कमेंट में बोल दीजिए मेरे को, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो नेम एज अ टेक्स्ट स्टोर हो रहा है और इसका भी डॉक वैल्यू है, प्लेस भी एज अ टेक्स्ट स्टोर हो रहा है और इसका भी डॉक वैल्यूज है। तो ये डायनामिक मैपिंग बोलते हैं। तो इलास्टिक सर्च क्या करेगा, जब भी हम डॉक्यूमेंट भेज रहे तो ये एनालाइज करता है एट द फर्स्ट टाइम ऑफ एनी ऑफ द फील्ड नेम। जब कभी भी नया फील्ड आ रहा है तब एनालाइज करता है। अगर मैं फिर से और एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ इन चारों फील्ड नेम्स के साथ, तो एनालाइज नहीं करेगा, वो डायरेक्टली इसमें डाल देगा, ठीक है। तो जब कभी पहले बार आ रहा है तो एनालाइज करेगा और उसका फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। ये तो हो गई डायनामिक मैपिंग। अभी हम देखते हैं हम एक्सप्लिसिट मैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। एक्सप्लिसिटली मैपिंग जब कभी भी हम इंडेक्स क्रिएशन के टाइम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स ये है, आप अगर यहाँ पर इनके वेबसाइट पर भी जाओगे तो भी मिलेगा, मैंने यहाँ से उठाया नेम एज वगैरह, ठीक है। तो एक्सप्लिसिटली मैपिंग का ये सिंटैक्स है, यहाँ पर आके देख सकते हो, अपडेट कर सकते हैं हम, ये सभी हम देखेंगे,
तो फिलहाल तो बैक टू वीडियो। तो मैं पुट इंडेक्स का नाम और मैपिंग्स भेज रहा हूँ। ठीक है, मैंने 3 एज, ईमेल और नेम के लिए मैपिंग्स क्रिएट किए। ठीक है, एक्नॉलेज टू हो गया। अभी हम मैपिंग देखते हैं। तो देखिए, ये टाइप इंटीजर ईमेल का टाइप कीवर्ड्स और इसका टेक्स्ट करके क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब मैं इंडेक्स करता हूँ। पहले ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, रोहन करके ओके हो गया। ये 2 डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम मैपिंग देखते हैं तो फिर वो सेम रहेगा। मान लो अगर फ्यूचर में हमने कोई एक प्लेस ऐड किया, ठीक है, एक फील्ड ऐड किया, तो इसकी क्या होगी? ये डायनामिक मैपिंग करेगा इसकी। ठीक है, तो अभी टोटल 3 है इंडेक्स। अभी हम गेट मैपिंग कर लेते हैं। ये देखो, प्लेस आया है और इसको डॉक वैल्यूज और इन्वर्टेड इंडेक्स में स्टोर कर रहा है। तो अगर आपको ये डायनामिक मैपिंग नहीं करनी है, हाँ आप बोलते हो मैं सख्त लौंडा हूँ और मेरे को डायनामिकली कोई मैपिंग नहीं चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। एक बार मैं ये डिलीट करता हूँ, मैपिंग्स, प्रॉपर्टीज, यहाँ पर पुट आइटम्स में डायनामिक इज इक्वल्स टू फॉल्स डाल के। ठीक है, तो फिर अभी ये चला देता हूँ मैं। ओके, तो अभी ये 3 डॉक्यूमेंट्स हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया। ठीक है, तो फिर ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अभी जब हमने डायनामिक इज इक्वल्स टू फॉल्स करके डायनामिक मैपिंग फॉल्स किया, ठीक है, तो ये इंडेक्स होना नहीं चाहिए, राइट? अभी हम देखते हैं कि ये इंडेक्स होता है या नहीं। अगर होता है तो भी मैं बोलता हूँ कि क्यों हो रहा है। अरे ये तो क्रिएट करके दिखा कर, क्यों? क्योंकि डायनामिक मैपिंग में इलास्टिक सर्च 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एक डायनामिक इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड डायनामिक इज इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट करके। ठीक है, ये क्या होगा? एक है डायनामिक इज इक्वल्स टू फॉल्स और दूसरा है डायनामिक इज इक्वल्स टू स्ट्रिक्ट। तो इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। जब कभी भी डायनामिक इज इक्वल्स टू फॉल्स रहेगा, ये क्या करेगा? इसका डॉक्यूमेंट स्टोर होगा लेकिन इसका इन्वर्टेड इंडेक्स क्रिएट नहीं होगा और वो डॉक्यूमेंट उस फील्ड नेम से सर्चेबल नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारे इसमें अभी 3 डॉक्यूमेंट्स है, सॉरी 2 डॉक्यूमेंट्स है ये। ठीक है, 2 डॉक्यूमेंट्स है और इसमें हमने प्लेस जो है उसको हमने सर्चेबल नहीं बनाया। ठीक है, तो फिर मैं आइटम सर्च बाय, पहले तो नेम करके देख लेते हैं। नेम राजू। ठीक है, सर्च हो गया। ठीक है, राजू दे रहा है। अभी रोहन देखते हैं। रोहन को भी इसने उठा के लाया। ठीक है, क्योंकि नेम इज सर्चेबल एंड इट इज इंडेक्स। लेकिन जब हम प्लेस से सर्च करेंगे, इसका डायनामिक इज इक्वल टू फॉल्स था और ये स्टोर नहीं हुआ है, राइट? तो फिर ये सर्चेबल नहीं होगा। सॉरी, इंडेक्स नहीं हुआ है तो फिर ये सर्चेबल नहीं होगा।
ये डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं इसको और एक बार डिलीट करता हूँ और इसको स्ट्रिक्ट करके हम मैपिंग एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं, ठीक है। ट्रू हो गया। अभी ये मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट डाला जिसमें हम 3 नेम्स एक्सप्लिसिटली मैप किए थे, ये सक्सेस हो गया। अभी इसको ये फेल होना चाहिए, ठीक है, फेल हो गया। क्यों? मैपिंग सेट टू स्ट्रिक्ट डायनामिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेस विद इन इज नॉट अलाउड। तो ऐसे हम फीड मैपिंग, डायनामिक मैपिंग बंद कर सकते, ठीक है। तो हमने सब टॉपिक्स कवर कर लिए। हाउ टू अवॉइड डायनामिक मैपिंग, हाउ मैपिंग वर्क्स, हाउ टू मैप डायनामिकली एंड एक्सप्लिसिटली, टाइप्स ऑफ मैपिंग एंड मैपिंग, ठीक है। तो समराइज करते हैं, व्हाट इज मैपिंग। मैपिंग मतलब द डॉक्यूमेंट्स जो कोई भी आते हैं उसको फील्ड टाइप, कौन से फील्ड टाइप में स्टोर करना है वो उसको मैपिंग बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, स्टैटिक मतलब जो हम मैन्युअली डिफाइन करते हैं वो, डायनामिक मतलब इलास्टिक सर्च खुद का दिमाग लगा के मैपिंग करता है वो। डायनामिक मैपिंग, एक्सप्लिसिट मैपिंग देख लिया, हाउ टू डू इट, और हाउ टू अवॉइड डायनामिक मैपिंग is by making dynamic mapping is equals to strict or false। तो आपको एक क्वेश्चन आता रहेगा कि ठीक है, अभी मुझे अपडेट करना है मैपिंग्स, और जब कभी भी डेटा इंडेक्स होता है न्यू फील्ड्स का मैपिंग कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।